ये सबूत है। शिया बिंगबो। तो तुम्हारा असली नाम शिया बिंगबाओ है? मुझे वापस दो। छोटे शैतान, क्या तुम वही हो जिसकी एक बड़ी बहन शिया शू और एक भाई शिया यू भी है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है, एक बार में 5 बच्चे पैदा करने वाला? हे तुम। मुझे दो। यह वो होमवर्क है जो मैंने विशेष रूप से पूरी रात करके बिताया। मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। छोटे शैतान, क्या हम सचमुच यह खाने वाले हैं? तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या? मेरी माँ काम में व्यस्त हैं। मेरे पिताजी, शिया वानवान ने कहा कि हम दूसरों को यह नहीं बता सकते कि पिताजी गुजर गए हैं, वरना हमें परेशान किया जाएगा। असल में मेरे पिता, जिन्हें शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जिन्हें शहर के सबसे अमीर व्यक्ति? क्या वह मैं नहीं हूं? लगता है मुझे कुछ जानकारी निकालनी होगी इस छोटे बच्चे के मुंह से। मुझे बहुत याद आती है दोपहर के बुफे की। वेस्ट लेक स्टेक, प्रीमियम साशिमी। हे सहायक, तुम मेरे लिए कुछ 5 सितारा मिशेलिन शेफ ढूंढो और उन्हें हमारे घर आने को कहो। वाह, कमरे वाले अंकल, क्या तुम्हारे पिता भी, जिन्हें शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? पहला व्यंजन ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, दूसरा व्यंजन सरलोइन स्टेक, तीसरा व्यंजन स्टीम्ड कॉड। अरे वाह, अपने भोजन का आनंद ले। अंकल, मैं सपना तो नहीं देख रहा, है ना? अंकल, तुम्हें मुझे भाई कहना चाहिए। मैं अब शुरू कर रहा हूँ, अंकल भाई। हे छोटे शरारती, क्या तुम्हारे पिता हाल के वर्षों में वापस आए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए? चूंकि तुमने मुझसे इतनी ईमानदारी से पूछा है, तो मैं इतना उदार होकर तुम्हें बता दूंगा, मेरे पिता गुजर गए। बेटा, माँ, आप आ गई। शेरलॉक, अभी वो लोग कौन थे? माँ ने तुम्हें नहीं कहा था अजनबियों के लिए दरवाजा न खोलने के लिए? वो मिशेलिन स्टार शेफ थे जिन्हें बुलाया था अंकल रूममेट ने। मिशेलिन स्टार शेफ। इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है? वह एक अपार्टमेंट शेयर करता है, जिससे तुम्हें लगता है कि वह अमीर नहीं है, लेकिन फिर वह एक टॉप शेफ को हायर करता है, जिससे लगता है कि वह है। और मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि यह नया रूममेट कैसा दिखता है। क्या आप है? मैं शुक्रिया कहने आई थी। क्या आप है? कितना रहस्यमय है। क्या अभी कोई बात कर रहा था? सुशीशी, वो कल मिलते हैं। इस मामले के बारे में अभी मेरी माँ को मत बताना। तुम हो बड़े झूठे भागे हुए दूल्हे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए। ये कौन है? मुझे नहीं पता। साहब, क्या आपकी सीट गलत है? वेंशु, मैं यही हूँ। माफ करना, मैंने गलती की। मिसेस जियांग, यह एरो नेकलेस है जो मैं वापस लाई हूँ, एक विदेशी शहर के हेड ऑफिस से। ऐसे केवल 2 ही नेकलेस हैं पूरी दुनिया में। तो दूसरा वाला कहाँ है? फैशन डिजाइन प्रदर्शनी में। वेंशु, मैं ऐसा मान लूंगी कि पिछली बार तुम्हारी शादी से भाग जाने वाली घटना कभी हुई ही नहीं। क्या हम? सुशीशी, चलो हमारी सगाई तोड़ देते हैं। वेंशु, क्या तुम्हारे पास कोई और लड़की है? अम्फा, वह सच में एक बदतमीज है। एमी,
क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये पहनना ठीक रहेगा? इस नेकलेस को क्लास रियूनियन में? मिसेस जियांग, यह नेकलेस तुम्हारी चमक बढ़ा देगा। इसे पहनकर तुम भीड़ में सबसे ज्यादा चमकने वाली होगी। सुशीशी। मुझे रेस्ट रूम जाना है। नमस्ते आंटी लू, कृपया जल्दी आइए। वेन शू ने अपना मन बदल लिया है। कीमत है। मिस्टर लू, ये हैं नए उत्पाद जिन्हें हम तीसरी तिमाही में लॉन्च करने वाले हैं। यह पन्ना बहुत अच्छा है। आइए इसे प्रोजेक्ट का मुख्य प्रचार वस्तु बनाएं। हाँ, क्या यह नया उत्पाद नहीं है? लूका जो अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्या यह लीक हो गया है? 2 लाख। ये 20 लाख के लायक भी है। यह 20,000 है। एमी, तुमने गलत नहीं कहा, है ना? ये एक शुद्ध रत्न है जो पूरे 3 कैरेट का है। उत्कृष्ट वस्तुएं जरूरी नहीं कि उनकी ऊंची कीमतों में ही हों। सिर्फ इसलिए कि तुमने ऐसा कहा। यह बहुत बढ़िया है। मुझे स्कूल जिले की संपत्ति का 1 और वर्ग मीटर मिल गया है। यहाँ आओ। मैडम, उसके झांसे में मत आओ। उसने यह डिजाइन नहीं किया है। आपका क्या मतलब है? तुम क्यों कह रहे हो कि मैंने इसे डिजाइन नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले महीने के लिए निर्धारित है। हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं जानता हूँ इस रत्न के डिजाइनर को। एमी, क्या तुम दूसरों की नकल कर रही हो? ठीक है, क्योंकि तुमने कहा कि तुम डिजाइनर को जानते हो तो उसे बुलाओ। मैं उसका आमना सामना करूंगी। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। उससे मूल पांडुलिपि लाने के लिए कहो। देखते हैं तुम तब कैसे बहाने बनाओगे। यह बहुत ही पेचीदा है। नमस्ते। उस पन्ने का डिजाइनर कौन है? हमारी कंपनी में। उससे यहाँ आने के लिए कहो। क्या तुम शेन मैन हो? तुमने क्या कहा? सीईओ मुझसे मिलना चाहते हैं। एक डिलीवरी वाले ने कहा कि उसने पन्ना डिजाइन किया है। मिस्टर लू ने तुम्हें मूल पांडुलिपि के साथ उनसे मिलने के लिए कहा है। डिलीवरी वाला, क्या यह शिया वान हो सकती है? दीदी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं चार्जर ढूंढ रही हूँ। तुम क्या घूर रही हो? चलो चले। मुझे पेट में दर्द है। क्या तुम्हारी डिजाइनर दोस्त का नाम शेन मैन है? तुम्हें कैसे पता? यह तुमने उसकी डिजाइन की नकल की है। और इंतजार मत करो, वह नहीं आएगी। क्यों? इस हार का नाम एलिस है। डिजाइन सादगी पर केंद्रित है, रेखाओं की सुगमता पर ध्यान देते हुए और त्रिआयामी पहलू पर भी। यह पवित्रता और सपनों का प्रतीक है। इसे पहनने वालों को सक्षम बनाता है 20 साल की लड़कियों में बदलने के लिए। एलिस एक अजीबोगरीब और अद्भुत सपने में घूमते हुए। यह मेरी डिजाइन अवधारणा है। क्या आपके कोई प्रश्न है महोदय? चलिए जारी रखते हैं मिसेज जियांग। रुको। भले ही तुमने इसे डिजाइन किया हो, तुम्हें अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। हाँ एमी, तुम्हारी आवाज का लहजा कैसे बदल गया? तुम बिल्कुल भी डिजाइनर नहीं हो। मिला एक धोखेबाज। श्रीमती जियांग, क्या अब तुम्हें तसल्ली हुई? एक बेकार आदमी। हे 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 तुम इतने प्रतिभाशाली हो, धोखाधड़ी करने के बजाय तुम किसी ज्वेलरी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? यार, 3 कैरेट रत्न के लिए सिर्फ 20,000 युआन। तुम आखिर कह कैसे सकते हो कि मैं धोखाधड़ी कर रही हूँ? छोड़ो। मूर्ख बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे लिए शीशी से सगाई तोड़ना बिल्कुल असंभव है। जल्दी शादी करने वापस जाओ। समाज के लिए मुसीबत मत बनो। हाँ, मेरी एक बार और मदद करो। मैंने यह पन्ना खरीदा है। बिक्री के लिए नहीं है। हे बाय। हे माँ, आपने मुझे गलत समझा है। आप गलत व्यक्ति के पास आई हैं। 16.5 युआन की फूड डिलीवरी अचानक 65 युआन की हो गई है। एक धोखेबाज। तुम दखल देने वाले कीड़े। जो 1 वर्ग मीटर मुझे मिलने वाला था वो ऐसे ही चला गया। वह भला कैसे जान सकती है एलिस की डिजाइन अवधारणा को? उसने जरूर नकल की होगी। मैं नकल करूं? साफ तौर पर शेन मैन ने नकल की है। 3 कैरेट का पन्ना भी जरूर चोरी किया गया होगा। तुम्हारे परिवार द्वारा शादी के लिए दबाव डाले जाने का तुम्हें यही सिला मिलना चाहिए। उम्मीद है तुम्हें कोई झगड़ालू औरत मिले। तुम चालाक महिला धोखेबाज। हमेशा के लिए अलविदा। तुम घटिया आदमी। छी। एक पल रुको। तुम फिर से यहाँ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे भी बदकिस्मती महसूस हो रही है। उठो। जाओ और इसे दबाओ।
तुम अब भी कहते हो कि मेरा पीछा नहीं कर रहे। मेरी सचमुच 8 जन्मों की सबसे बुरी किस्मत है कि तुम्हारे साथ एक ही मंजिल पर रह रही हूँ। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम कभी रुकोगे? मैं यहाँ रहता हूँ। यह मेरा घर है। क्या? माँ, आप दोनों आ गए। तुम दोनों? बेटा, क्या तुम इसे जानते हो? वो हमारा रूममेट है, अंकल। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। किस आधार पर? मैंने अभी यह जगह किराए पर ली है। मैं किराया वापस करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। वैसे भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम क्या कर रहे